नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पिछले पार्ट में जो पीएच के बारे में बताए हैं उसकी डिफिनीशन, स्केल के बारे में बता दिए हैं कि पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसका डिफिनीशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल पूछे दिए जाते हैं, तो इसलिए फार्मूला पता रहना और डिफिनीशन भी पूछ लिया जाता है कि पीएच मान किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा आगे आने वाला है। तो इसलिए जो है देखिए, पीएच मान क्या होता है, हमने पीएच के बारे में बता दिया। पी क्या होता है, शक्ति होता है, और एच क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो किसी विलयन, कोई भी विलयन हो, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन यानी कि H प्लस आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। यानी कि किसी विलयन का पीएच मान, डिफिनीशन क्या होगा, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान, वो कोई भी विलयन हो, H2O हो, NaCl हो, साल्ट हो गया, जैसे NaCl क्या है, साल्ट है, H2O हो गया, H2SO4 हो गया, कोई भी विलयन हो, तो किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गणक होता है। लघु गणक आप लोग समझे होंगे, लॉग, LOG लॉग। तो इसका फार्मूला क्या बनता है कि पीएच यानी कि H प्लस क्या होता है, H प्लस बराबर कितने के हम मान सकते हैं, 10, मतलब H प्लस बराबर, H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस पीएच, क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस पीएच। तो H प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, और 10 है माइनस उसका घात है माइनस पीएच। तो इसको हम लॉग में दिखा देते हैं, यहां भी लॉग कर देते हैं, यहां भी लॉग कर देते हैं। तो लॉग H प्लस, लॉग H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, -10। ये क्या होता है, माइनस इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये व्युत्क्रम में होता है, मतलब उल्टा निगेटिव में आता है इसका मान। तो व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा, और माइनस निशान के साथ इसको रखा जाता है। यानी कि डिफिनीशन के हिसाब से एक और डिफिनीशन बनता है, तो कई डिफिनीशन बता दिया जाएगा तो आप लोगों को भ्रम हो जाएगा। तो केवल फार्मूला ही आप लोगों को जरूरत है, इसलिए इतना ही पढ़िए और डिफिनीशन यही इतना रखिए। अगर ज़्यादा कई डिफिनीशन बता दिया जाएगा तो आप लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, कौन सा सही है, कौन सा याद किया जाए। तो क्या हो जाएगा, माइनस H प्लस माइनस ये 10 ना ही करके पीएच, क्या हो गया, पीएच, लॉग H प्लस और उसके बाद माइनस पीएच, और फिर लॉग, इधर भी लॉग दे दिया जाएगा, और लॉग पर क्या चढ़ा दिया जाएगा, -10, -10 नहीं, आधार में लॉग चढ़ाया जाएगा। कहाँ चढ़ाया जाएगा, परिभाषा के हिसाब से होता है यहाँ पर, यानी कि बेस, ये लॉग H प्लस बराबर माइनस पीएच लॉग 10, ये बना निकल करके आता है। H प्लस बराबर क्या हो गया, 10 की पावर माइनस पीएच, और लॉग H प्लस बराबर माइनस पीएच लॉग 10। अब इसको अगर हम पीएच को इधर कर लें, पीएच को इधर कर लें, तो ये पीएच बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये log 10 कहाँ चला आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो माइनस पीएच बराबर क्या हो जाएगा, log H प्लस, और ये अगर गुणे में है तो कैसा होता है, पक्षांतर होने पर नीचे आ जाता है, तो log बेस में 10 लगा दिया जाए, 10 लगा दिया जाए। तो इस प्रकार से ये जो है इधर माइनस में है, तो हम लोग बदल करके क्या कर देते हैं, इधर माइनस में कर देते हैं। फार्मूले में ऐसा फार्मूला, ये आपका फार्मूला बनकर
चला आता है, इसी के आधार पर जो है हम न्यूमेरिकल को निकालते हैं। यानी कि पीएच बराबर क्या होता है, इतना ही आप लोग ये सब न समझाने के लिए केवल किए थे, और दूसरे फार्मूले ये दूसरे परिभाषा से निकलता है, तो आप लोग केवल इतना ही करिए कि पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस बाई लॉग 10, इतना याद करके ही रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। आप लोग गणित में देखे होंगे। तो अगर इसको हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस log एच प्लस माइनस log एच प्लस, इतना जो है ये हो गया। अगर log 10 का मान कितना दिया होता है, 1 होता है, तो 1 माने कुछ नहीं। अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो गया, पीएच बराबर माइनस log एच प्लस। अब अगला क्या होता है, यहीं पर देखिए, एक दो फार्मूले और छोटे छोटे हैं। जैसे क्या हो गया, पीएच को जान ही रहे हैं कि पीएच क्या होता है। तो पीएच बराबर क्या होता है, यानी कि पी जो होता है हाइड्रोजन, एच का मतलब शक्ति बताता है। पी किसको बताता है, शक्ति को बताता है। तो पीएच ये फार्मूला एक आता है, पीएच बराबर पीएच प्लस पी ओ एच, यानी कि हाइड्रोक्सिल जो आयन होता है OH आयन, उसके लिए भी पीएच पी होता है, और एच के लिए भी अम्ल है या क्षार है, अम्ल होगा तो एच प्लस आयन होगा, और क्षार होगा तो OH माइनस आयन होगा उसमें उपस्थित। इस प्रकार से पीएच प्लस POH बराबर क्या हो जाता है, 14 के। किसके बराबर हो जाता है, 14 के। दोनों का योग जो होता है कितना हो जाता है, 14। चूंकि पीएच स्केल कहां से कहां तक बना था, 0 से लेकर के 14 तक बना था। इसको पिछले पार्ट में बताए हैं, यहीं तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक। सबसे प्रबल अम्लीय वो होता है जिसका पीएच मान 0 होता है, और सबसे प्रबल क्षारीय वह होता है जिसका पीएच मान 14 होता है। तो इस प्रकार से पीएच प्लस POH बराबर क्या होता है, 14 के होता है। और एक फार्मूला आप लोग और याद करिएगा, H प्लस गुणे लगाएं या ना लगाएं, OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 14। कितना होगा, 10 की पावर माइनस 14। अब इसी से पूरा का पूरा निकल जाता है। अगर H प्लस का देंगे, एक बार आपसे H प्लस का पूछेंगे, एक कभी कभी सवाल में पूछेंगे OH का मान, तो OH का पूछेंगे तो H का देंगे। अगर H का पूछेंगे तो OH का मान देंगे। अगर इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाकर के डिवाइड करने लगेगा। इस प्रकार से इतना ही आप लोगों को याद करना है, ये याद कर लीजिए, और इसको भी याद कर लीजिए। इसको तो बहुत जरूरी है याद करना, H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 10 घात माइनस 14, और PH प्लस POH बराबर कितने के होता है, 14 की होता है। यानी कि अम्लता और क्षारता का योग क्या होता है, 14 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो है पीएच बराबर माइनस log H प्लस बाई log 10, इतना ही आप लोग याद करिए। और पीएच मान का जो है परिभाषा क्या होता है, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। देखिए यही चीज है, क्या है, ये हो गया व्युत्क्रम का लघुगणक यानी कि log, और हाइड्रोजन आयन ऊपर हो गया H प्लस, और इधर log 10 हो गया। तो इसी से पता लग जाता है किसी विलयन का पीएच मान, ये है पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, ये सांद्रण है, के व्युत्क्रम माने उल्टा नीचे के लघुगणक का लघुगणक होता है। इसी से परिभाषा जो है, फार्मूले से ही परिभाषा निकाली जाती है। तो ये दूसरा जो परिभाषा होता है उसके हिसाब से निकलता है, लेकिन दूसरे परिभाषा की कोई आप लोगों की के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा सीखेंगे
अभी से तो भूल भी जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो दोनों को अगर याद करके रखेंगे तो हो सकता है भूल जाएं। इसलिए जो है इतना ही परिभाषा और इतना फार्मूला आप लोग याद करके रखिएगा, और क्वेश्चन अब आप लोगों को हम इसके अगले वाले पार्ट में कराएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे सभी पार्ट को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। अब अगले पार्ट में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।